नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरह जांच सकते हैं कि आपके पास जो बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र है वह असली है या फर्जी। कैसे बनते हैं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र? जब भी हमें कोई काम होता है तब हम जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जैसे आधार नामांकन, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन, आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस जन्मतिथि संशोधन, या फिर किसी कार्यालय में जन्मतिथि प्रूफ के तौर पर ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं, 100 में से 80 बने हुए जन्म प्रमाण पत्र फर्जी होते हैं, तथा जन्म प्रमाण पत्र को देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि ये असली है या फर्जी, क्योंकि वो बने हुए जन्म प्रमाण पत्र हूबहू असली जन्म प्रमाण पत्र की तरह होते हैं। इस समय स्क्रीन पर आपको जो जन्म प्रमाण पत्र दिख रहा है वह उत्तर प्रदेश का है, जिस पर से हमने पर्सनल जानकारियां जैसे नाम, जन्मतिथि, माता का नाम, पिता का नाम, पता आदि को हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हटा दिया है। अब मैं आपको बता दूं, ये जन्म प्रमाण पत्र मैंने अपने ब्लॉक के सेक्रेटरी से दिसंबर 2023 में बनवाया था, जिसमें लगभग 700 रुपये का खर्च आ गया था। अब ये जो स्क्रीन पर आप जन्म प्रमाण पत्र देख रहे हैं, ये जन्म प्रमाण पत्र हूबहू असली जन्म प्रमाण पत्र के जैसा ही है, जिस पर CRS पोर्टल का लोगो, QR कोड तथा नीचे बार कोड, पंजीकरण संख्या, जारी तिथि, यहाँ तक कि जारी करने वाले अधिकारी, रजिस्ट्रार की मोहर तथा हस्ताक्षर भी हैं। लेकिन ये जन्म प्रमाण पत्र आपको पहले की तरह एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये जन्म प्रमाण पत्र 100% फर्जी है। इस जन्म प्रमाण पत्र से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि यह एक फर्जी दस्तावेज है। अगर आप इसे किसी भी सरकारी कार्यालय या कहीं और दस्तावेज के रूप में देंगे, तब ये दस्तावेज आपकी फर्जी की श्रेणी में आएगा। अब हम आपको बता दें कि इस तरह के बने जन्म प्रमाण पत्र को देखकर आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये असली है या फर्जी। अब बता दें कि ये जन्म प्रमाण पत्र बनाता कौन है। जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत सबसे अधिक आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस जन्मतिथि संशोधन के लिए सबसे ज़्यादा पड़ती है। हमें जब सही जानकारी नहीं होती है तब हम सबसे पहले नज़दीकी साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पर जाकर पूछते हैं, तब वो हमसे दस्तावेज तथा अच्छा मोटा पैसा लेकर बनवाने के लिए कहते हैं। लगभग 1 सप्ताह में बनाकर दे देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी जनसेवा केंद्र धारक सही नहीं हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं जो फर्जी काम करते हैं। अब हम आपको बता दें, ये जनसेवा केंद्र धारक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। वो लोग आपसे कहेंगे कि अगर आप खुद बनवाने जाएंगे तब आपको 3-4 चक्कर तहसील और ब्लॉक के लगाने होंगे तथा खर्चा भी आएगा। इससे अच्छा आप हमसे बनवा लो। 50 से 100 रुपये देकर आगे किसी व्यक्ति से बनवा कर आपको 1000, 2000, 2500 रुपये लेकर के ग्राहकों को सौंप देते हैं। बिना ज़्यादा खर्चा और दौड़ भाग के अच्छा मोटा पैसा छापते हैं। अब बात करते हैं इसे जांच करके पता कैसे लगाना है कि ये असली है या फर्जी। आपको अपने स्मार्टफोन में QR स्कैन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा अपने बने जन्म प्रमाण पत्र बने इस QR कोड को स्कैन करना है। उसके बाद आपके सामने एक URL यानी वेबसाइट का लिंक आएगा। आपको बता दें, ये हमारे पास जो 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, वो एक जन्म प्रमाण पत्र जो असली है वह दिसंबर 2023 में जारी हुआ था, तथा जो दूसरा जन्म प्रमाण पत्र है वह 3 मार्च 2024 को जारी हुआ था, जो कि मैंने एक साइबर कैफ़े के द्वारा बनवाया था, जो कि एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है। आपको अपने बने जन्म प्रमाण पत्र के QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तब जो URL आएगा उससे भी आप देखकर जांच पाएंगे कि असली है या फर्जी। आपके सामने मेरे असली जन्म प्रमाण पत्र का URL दिख रहा है, जिस पर crsorgi.in/web/index.php करके लिखा हुआ है, तथा अब आप जो URL देख रहे हैं वह एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का URL दिख रहा है, जिस पर crsorgi.gov.in तक एक जैसा ही है, लेकिन जो लिखा है .web.birt.in/birth ये फर्जी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस शब्द BIRT लिखा हुआ है वह एक गलत शब्द है, इसलिए ये फर्जी है। तथा अब आपको एक और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र URL दिखाता हूँ। इसमें देखिए आपकी CRSG.website/admin/web। या आपने कभी इस तरह का डोमेन नेम में लास्ट में .website का कभी देखा है? इसमें कुछ चीज़ें असली से मैच हो रही हैं, लेकिन शुरू में जो .website है उसकी जगह पर .gov.in नहीं है, इसलिए ये वेबसाइट गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिए ये वेबसाइट एकदम फर्जी है।
का दूसरा तरीका ये है कि जब आप स्कैन करेंगे तब आपको जो ओपन बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र असली होगा तब कुछ इस तरह का वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होकर खुलेगा तथा लिख कर आएगा भारत का महारजिस्ट्रार। जहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट खुलेगा जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ईओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम तथा जारी तिथि जिस दिन जारी हुआ लिखा होगा। साथ ही नीचे 6 गवर्नमेंट लोगो भी इस तरह के बने होंगे। अब बात करते हैं, जब आप फर्जी बने जन्म प्रमाण पत्र को स्कैन करके ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तब भी ठीक उसी तरह खुलेगा और उसमें भी भारत का महारजिस्ट्रार लिख कर आएगा। 6 गवर्नमेंट लोगो ही मिलेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल वाला जन्म प्रमाण पत्र होता है उसमें 3 लोगो एक साइड में और 3 लोगो दूसरी साइड की तरफ होते हैं, आमने सामने होते हैं। लेकिन जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होता है उसमें ऊपर नीचे की तरह बदल जाती है। यह इसकी पहचान का पहला तरीका है। तब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ dc.crsorgi.gov.in देखने को मिलेगा और ये असली जन्म प्रमाण पत्र में देखने को मिलेगा, और जो भी आपका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होगा उस पर कुछ और ही लिखा हुआ होगा। अब मैं आपको एक और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र स्कैन करके दिखा देता हूं, क्योंकि मार्केट में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की वैरायटी कई तरह की होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बजट फ़ोन लेने के लिए कई ब्रांड्स के फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। अब जब इस दूसरे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को स्कैन करके ओपन कर रहा हूं तब किसी तरह का कोई वेबसाइट नहीं खुल रहा है और कुछ और ही खुल गया है। यहाँ पर आप एरर का कोड देख सकते हैं जो 404 दिखा रहा है। साथ ही कुछ और ही लिखा हुआ है। यहाँ पर नाम, लोगो, भारत का महारजिस्ट्रार से लेकर के कुछ भी नहीं है। ये तो सरासर एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र ही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब मैं आपको एक और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र स्कैन करके दिखा देता हूँ। जब मैंने इसे ओपन किया तो इस पर कुछ लॉगिन या साइन इन करने के संबंध में कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो ये भी एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि यूपी के गाज़ियाबाद ज़िले में रहती हैं, जिन्होंने एक जनसेवा केंद्र के द्वारा अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया और उस दुकानदार ने उनसे पूरे 2200 रुपये लिए, साथ ही उन्हें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। अब आप एक नए अपडेट के बारे में सुने। 15 जून 2024 से 18 जून 2024 के बीच में CRS पोर्टल, जिस पर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं, उस वेबसाइट का मेंटेनेंस फर्जी बना रोकने के लिए किया गया था कि असली जन्म प्रमाण पत्र में URL के आगे अब dc.crsorgi.gov.in आने लगा है। तब उसी तरह भारत का महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, TOB, माता पिता का नाम तथा जारी तिथि तथा 6 गवर्नमेंट के लोगो बनकर आएंगे। अब आप जान गए होंगे कि किस तरह आपको जांचना है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र असली है या फर्जी। पहली बात, आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र किसी अनजान साइबर कैफ़े पर जाकर नहीं बनवाना है। साथ ही पहली बात मैं आपको बता दूं, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की अथॉरिटी आपके ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर निगम के सेक्रेटरी की होती है तथा 1 वर्ष से अधिक के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपने सेक्रेटरी से पूछना है कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। बस उसके बाद आपको उन दस्तावेज़ों को एकत्रित करके अपने सेक्रेटरी को देने हैं। बस आपका जन्म प्रमाण पत्र लगभग 10 दिनों के आसपास बनाकर वो आपको दे देंगे। वह आपका एकदम असली जन्म प्रमाण पत्र होगा। आपको किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र वाले से इस जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवाना है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि लिमिट क्रॉस के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तब सबसे पहले आपको ऑनलाइन वाला SDM ऑर्डर, इस तरह का RCCMS पोर्टल से SDM ऑर्डर बनवा लें। उसके बाद उसे CRS पोर्टल पर अपलोड करके जो जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा तभी आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस संशोधन की प्रक्रिया के लिए मान्य होगा। तब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र पहले से बनवा रखा है और ऑनलाइन वाला SDM ऑर्डर किस तरह बनवाना है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आधार समाधान का ग्रुप भी मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल गोपी कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस घंटी बटन को अवश्य दबा लें, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आप घर बैठे आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर BOO की बुक टाइप करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको अधिक जानकारी तुरंत मिल जाएंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।